फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा, नहीं बुलाया, वो भी नहीं बुलाया आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। उधर से आए, भैया आओ, क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया, लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत, हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही, आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है? और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई? अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी, तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई? बोला हमें मिर्गी नहीं नहीं अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं? नहीं। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है? हो गई शादी। बस इतना कह के बेत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे, कैंसिल हो गया। महाराज ऐसे ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कैसे ले जाया जाए और कैसे न ले जाया जाए। शंकर जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे ही ऐसे हैं, चिंता मत करो। भृंगी जी को आदेश हुआ, सब इकट्ठे हुए, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महाराज शंकर जी की जमात है भगवान, और ऐसी ऐसी जगह से तो बुलाए गए। भाई जो जहां रहता होगा वहीं से तो बुलाया जाए। तो भृंगी जी ने कहा आ जाओ आ जाओ, पीपल पे रहने वाले, पाखर पे रहने वाले, बरगद पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, घाट पे रहने वाले, खंडहर में रहने वाले। अब ये भूत प्रेत इकट्ठे हुए, और इन भूत प्रेतों की दशा क्या, फिर गाय अकेला धड़ धड़ धड़ाता चला आ रहा है। कोई मुखीन, अब विपुल मुख का एक ऐसे आ रहे जिनकी सब जगह मुख ही मुख है, इधर से मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। अगर नमस्कार भी करें तो पता ही नहीं लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के, बिनु कर पद, भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते आए कि उड़ते आए, न हाथ न पांव। और कोई बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई अपना समाज देख के। वैसे शिव समाज निज देखा। अच्छा देखो, भूत प्रेत होते तो हैं या नहीं होते हो, लेकिन शास्त्र में तो कहा है, हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। चलो ना भी मानो, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं वैसे ही, तुमने कोई भूत देखा? जरूर। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज देखा, कुछ लोग कहते महाराज हमने तो नहीं देखा, न चाहते हैं कभी देखे। पर हमने ये देखा कि चाहे भूत देखा हो चाहे नहीं देखो, डरते सब है। कई बार लोग क्या कहते हैं, होगा बंद करो ये बात है, भूत तो भ्रम का भूत है, उसमें कुछ थोड़ी है। अच्छा जब भ्रम का ही है तो डर काहे को रहे हो, बंद करो। सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं, तो भूत से डरते सब हैं। खैर वो भूत होंगे, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीरता की दृष्टि से विचार करो, शंकर जी के जमाती भूत प्रेत कौन? हमें लगता है ये महात्मा ही, ये महात्मा शंकर जी के भूत प्रेत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिना मरे कोई भूत बन सकता है? एक बार एक महात्मा रास्ते में अटक गए, रात का समय, बारात देख ली उन्होंने। अब बारात के मारे रास्ते नहीं मिले, और उसी गांव से निकलना किसी तरह बड़ी देर तक बारात दूल्हा सब देखा, बैंड बाजे देखे, फिर वो गांव से बाहर निकलकर कुएं पर सोए। वहां सड़क पर काम करने वाले मजदूर पड़े थे,
कुआं था, वहीं कम्बल बिछाया, लेट गए और लेटते ही सपना देखा कि हमारा विवाह हो रहा है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब एक बच्चा कहता थोड़ा खिसको, ये कहां सोएगा बच्चा, माँ कह रही। तो थोड़ा खिसक गए, सपना देखते रहे। तो दूसरा कहां सोएगा, थोड़ा खिसको, और खिसकते खिसकते ऐसे खिसके कुएं में गिरे, धड़ा। वो सड़क पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े गए, निकाला, और कुएं में गिरते गिरते बोले बच गए। तो लोगों ने निकाला कि बच कैसे गए। अरे बोले कुछ मत पूछो। क्यों? बोले जब सपने के परिवार ने कुएं में डाल दिया तो जागृत का होता तो क्या होता। दादू साहब के एक शिष्य थे रज्जब, उनकी शादी का समाचार मिला। दादू साहब को लगा कि रज्जब तो अच्छा आदमी था, ये संसार के लायक नहीं था, भजनानंदी था, क्यों विवाह कर रहा है। तो गए, रज्जब घोड़े पे बैठा, तब तक पहुंचे, क्या करें। सो रज्जब ने प्रणाम किया, और प्रणाम को जैसे सिर झुकाया सो कान में बोले रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर, राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। सो घोड़े पे जो बैठे भाग ही गए। हिमांचल राज्य के यहाँ बड़ी तैयारी हुई, स्वागत समिति बनी, स्वागत करने वाले आए। अब बारात पहुंची और बालक छोटे छोटे आए तमाशा देखने। अब देवताओं को देखा, भगवान विष्णु को देखा। बालक बोले भगवान विष्णु की ओर, ये दूल्हा होगा, ये इतने से ही बाराती है। अब बड़े लोग भी देखे, भगवान विष्णु बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। अरे दूल्हा तो बारात कहाँ है? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात के तरफ, और जो शंकर जी की जमात देखी, हे भगवान, स्वागत करने वालों की तो सवारियां भाग गई, लद्द से गिरी नीचे। हाथी घोड़े ऊंट प्राण बचा बचा के भागे, और जो लद्द से गिरे वे धूल भी नहीं झड़ा पाते, ऐसे ऐसे कांपे, आंख बंद न कर पाए। किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। वे बेचारे ऐसे ऐसे कांपे। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बिना सिर का बाराती बोले भीतर से ठहरने का कहाँ है। बोले चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता। अब उन बालकों का हाल पूछो जो भाग रहे थे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिर जाए, फिर तेजी से जाए। माता पिता ने समझा खुशी में भागते हुए आए। माँ बाप ने कहा रे इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। प्रिय भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल पर ज़्यादातर हास्य कथाएं प्रसारित करी जाती हैं, तो हमारे चैनल में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की हास्य कथाएं ज़्यादातर प्रसारित होती हैं। तो हम लोग अक्सर अपने जीवन में हंसना भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वर्क के तनाव से, और जो हमारे ऊपर प्रेशर है काम का, या फिर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, घर हो, या कहीं भी हो, हम उस काम की वजह से अपने आप को एक तरह से भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं। और वह हमारे जीवन में हंसना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें हंसना चाहिए। और हंसने का कोई माध्यम ना मिल पाने की वजह से हमें कभी कभी बीमारियों का भी शिकार होना पड़ता है, जैसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां, तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब जो है हमें बेवजह सताने लगती हैं। और हंसने से हमारी मांसपेशियां सही रहती हैं, तंदुरुस्त रहती हैं, हमारा मन, मस्तिष्क और दिल स्वस्थ रहता है। इसलिए हंसना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है।
हास्य कथाओं के माध्यम से हम सबको हंसाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी कथाओं को देखकर लोग अपना मनोरंजन करें और साथ में हंसते रहें, सबको हंसाते रहें। तो आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, आपको हंसाने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। और महाराज जी स्वयं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और विद्वान हैं, उनकी प्रतिभा का कोई अंत नहीं है। इस तरह से आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। इस क्रम में हम रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं, तो आइए हम आगे रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आपका स्वागत है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत, संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूते, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, अनेक गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही लई पै लहई, लहई निचाहि नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मानने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है।
सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचा, अमी सुजीवनु मारु माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु, सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच, विष अमृत, सुजीवन यानी सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देजे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकाई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हर जन जिम लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजहि तेऊ, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा यानी साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। किएहु कुबेशु साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक में वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं।
गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच या नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोजल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग के कारण सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बदलकर बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषध जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दूं, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन्ही। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके अलग अलग इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी।